क्या खुशकिस्मत इंसान होगा जो रमजान अल मुबारक में उम्मत के लिए मांगेगा। ये दूसरा पैकेज बता रहा हूं। आज कुछ पैकेज है, गौर से बैठिएगा और तवज्जो से सुनिएगा, फिर ये मिले रहे न रहे। जो दुनिया में जो रमजान में रोजे के इफ्तार के वक्त और शहरी के वक्त और जब रोजा बेचैन करे, बड़ी कबूलियत का वक्त होता है, वही बड़ी कबूलियत का वक्त होता है। ये जो बेचैनी का वक्त है ना, कबूलियत का वक्त है। जब बस का इंतजार हो, गौर से देखिएगा, जब कोई ट्रेन का इंतजार हो, जहाज का इंतजार हो, आप सख्त गर्मी में सड़क पे खड़े हैं, आप कहते हैं कोई बस ऐसी एयर कंडीशन आए और मैं उसमें कोच में, बस में, वैगन में बैठ जाऊं, या आपको सख्त प्यास लगी हुई है और आप कहते हैं कोई ठंडा पानी मिल जाए, या आपको साए की जरूरत है और साया आता है तो एकदम ठंडी सांस निकलती है। इस बेचैनी के लम्हे में जिस वक्त आपको किसी चीज की तलब है, तड़प है, बेचैनी है, अपनी कोई जायज जरूरत की बेचैनी है, इस बेचैनी के वक्त की कबूलियत के घड़ियों को कैश किया करें। मजलूम किसे कहते हैं? बेचैन को तो कहते हैं। मजलूम की अर्श पे क्यों पहुंचती है? बेचैनी तो होता है। और मैं मजलूम की अल्लाह सुनता है, चाहे वो काफिर हो, यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सिख हो, रब को ना मानने वाला हो, लेकिन मजलूम होना शर्त है। और जालिम मुसलमान हो, अल्लाह मजलूम की सुनता है। क्यों? बेचैन होता है, बेकली बेकरारी होती है उसके अंदर। जिस वक्त रोजे का एहसास हो और रोजा अंदर करवट ले, तो बात कर रहा था, जब रोजा करवट ले, भूख की, प्यास की, शिद्दत की, हिद्दत की, और एक तरफ मजदूर है, एक उसका रोजा है। हमारे एक दोस्त है, पिछले रमजान में मोबाइल बंद, मैंने कोई बात करनी थी, आखिर एक बंदे को कहा, उसने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आए, उसने कहा भाईजान मैंने पूरे रमजान में रोजे रखने हैं, मोबाइल बंद, बस एसी चला, मैं सो जाता हूँ। ये भी रोजा है, अच्छी बात है, मोबाइल को आप भी रमजान में जरा रेस्ट दीजिएगा। एक रोजा वो है कि गरीब है, मजदूर है, मुलाजिम पेशा है, और उसने मजदूरी करनी है, उसने मेहनत करनी है, और रोजा भी रखना है, और रोजा ले अंदर करवट और भूख और प्यास और हाय निकले, और एक बेचैनी हो, बेकली हो, बेकरारी हो। खुशी की बात है, आपको मुबारक हो, अगर ये कैफियत आप पे आए तो सुन ले, वो बेचैनी, बेकली, बेकरारी का वक्त कबूलियत का वक्त है, और हद से ज्यादा कबूलियत का वक्त है। अम्मन यजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाओ, हाय, कुरान ने इसी लम्हे को तो बयान किया है। कौन है वो, कौन है जो मुस्तर हो, बेचैन हो, हम उसकी दुआ को अभी पहुंचे। इस कुरान के आयत के तर्जुमे का मैंने मफहूम अर्ज किया। कौन है मुस्तर, बेचैन, बेकरार, जिसके अंदर बेचैनी हो, आओ हम उसकी मदद को अभी पहुंचे। गर्मियों का रोजा जा रहा, जेठ और हाड़ के रोजे हैं। आज जेठ की क्या है? 20 है, जेठ और हाड़ के रोजे। गर्मियों का रोजे जा रहे, सर्दियों के रोजे भी जी भर के रखे। किसी की जिंदगी का ये गर्मियों का दूसरा सीजन है, किसी की जिंदगी का गर्मियों का तीसरा सीजन है। कोई तीसरे सीजन वाले बैठे हैं जिनकी गर्मियों के तीसरा सीजन हो, जिंदगी में तीसरा सीजन बैठा है कोई? हाँ, बैठे हैं, तीसरे सीजन वाले बैठे हैं, हाथ बड़े कम उठ रहे हैं। मैं भी दूसरे सीजन वाला हूँ। छोटा सा था तो गर्मियों के सख्त रोजे देखे, मैं पैदा हुआ था सर्दियों के सख्त रोजे में, 13 रमजान में। ये जिस वक्त करवट ले, ये बेचैनी आए। एक मरी के रोजे हैं, एक हुंजा के रोजे हैं, एक पहाड़ों की चोटियों बर्फ के रोजे हैं,
वो भी मुबारक हैं। एक 50 डिग्री के रोजे हैं, 48 डिग्री के रोजे हैं, 40 डिग्री के रोजे हैं, एक ये रोजे हैं। आज पता नहीं क्या डिग्री था, है? 44 था। हाँ, एक ये रोजे हैं। इस रोजे में जब बेचैनी आए, कबूलियत की घड़ी है, उस वक्त एक दफा दरूद पाक पढ़ ले, तो बस एक दफा दरूद पाक पढ़ ले, एक दफा कलमा पढ़ ले, और फिर अल्लाह से अपनी बातें मनवा, मांग। क्यों? बात आ गई वही, तूने अल्लाह की पसंद को अपनी पसंद चाह, अल्लाह की चाह को चाह, अल्लाह की मोहब्बत को चाह। अल्लाह ने ये पसंद किया, मेरी खातिर वो कर रहा है। मौला तेरे पास खत्म हो गया है, बजट जरा कम है, सारा साल में तू दाने चीजें इकट्ठे करता है भूखा रख के, इसलिए ना मौला तू तो इन चीजों से पाक है, तू तो कादर मुतलक है और तू गनी है। मौला नहीं, बस तू हमारी अदाओं को देखता है। इस वक्त बेचैनी हो, उस वक्त कबूलियत का वक्त है। क्यों फरमाते हैं रमजान के रोजेदार के लिए मछलियां दुआएं करती हैं, बिच्छू सांप दुआएं करते हैं, जंगल के दरिंदे परिंदे चरिंदे दुआएं करते हैं, समंदर के कीड़े मकोड़े मछलियां तक दुआएं करती हैं। और अल्लाह पाक जल्ला शानहू अजीब निजाम बताऊं, सारे फरिश्तों को, कोई फरिश्ता अज़ल से लेकर अब तक रुकू में है, हदीस में आता है, मफहूम है, कोई अज़ल से लेकर अब तक क़याम में है, कोई अज़ल से लेकर अब तक सजदे में है, कोई अज़ल से लेकर अब तक तस्बीह में है, कोई अज़ल से लेकर अब तक दुआ में है। अल्लाह कहता है फरिश्तों सारा कुछ छोड़ दो, या अल्लाह क्या करें, मेरे रोजेदार की दुआओं पे आमीन कहो। अजब निजाम है। कौन सा रोजेदार? ये जो सख्त गर्मियों में मेरी चाहत को अपनी चाहत बना रहा, ये जो सख्त हिद्दत में जिसमें सारा दिन ये पानी और प्यास के बगैर रह नहीं सकता, ये लंबा 13, 14, 13.5 घंटे का रोजा, इसमें या अल्लाह क्या करें, सारी बातें छोड़ दो और इंतजार करो। जिस वक्त मेरा बंदा कहे या अल्लाह फला चीज दे दे, सारे कहो आमीन, और दुआ हो बंदे की, इंतजार हो रब की, और आमीन कहने वाले हो फरिश्ते। कोई कबूलियत में शक हो सकता है? दुआ हो रोजेदार की, इंतजार करने वाला हो मेरा रब, और आमीन कहने वाले हो मुकद्दस और पाकीज़ा मासूम फरिश्ते। यह है रोजा, और यह है रोजे की करवट। रोजे की रोजा करवट लेता है दिन के खास लम्हों में, किसी को ज्यादा किसी को थोड़ा, हत्ता के जो सारा दिन सोया रहता है एयर कंडीशन ठंडक के सामने, रोजा उसको भी करवट देता है, बल्कि उसको ज्यादा देता है, और जो मसरूफ रहता है उसको थोड़ा देता है। चलो तुझको ज्यादा दे या थोड़ा दे, लेकिन करवट आएगी, रोजा करवट लेगा, और एक रोजे की कैफियत पैदा होती है, वो लम्हा कबूलियत का है। इस लम्हे को याद रख लें।